इसमें जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में, रूल नंबर 93(1) यह कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, 7 प्रकार के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे, ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स हु केम टू वोट, विद whom ही केम, व्हाट आईडी ही ब्रॉट, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। Therefore, हमने सिर्फ एक चेंज किया, जस्ट वन, एंड वाई? वॉट एवर वॉज अवेलेबल विल रिमेन अवेलेबल एक्सेप्ट वन। अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता, अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, was never being given. It was prohibited earlier also by the instructions of 2024 and before. And it will not be given, just to make it clear, that is the only change. This 93(2) has 25 forms, which include 17C, plus 4 forms. All of them were available and will continue to be available. Therefore, it is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया, कैसे दे सकते? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है, लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स ए, मतलब कितने झूठ बोले जाएंगे। कोई तो लिमिट होगी, कोई तो इंतहा होगी, कहीं तो जाके रुकेगा। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पस के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए, 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे। 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it to for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence created content on the social media, आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्युइन है या इनजेन्युइन है। Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or non fake। ऐसे लोग देखना चाहते हैं। चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे दें कैंडिडेट के लिए, वो भी देखिए। वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब 1800-1900 बूथ होते हैं, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे। तब तक ईपी का भी टाइम निकल जाएगा, टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। क्यों लेना चाहता है कोई?
और लेके मिसयूज करते हैं लोग। वी हैव एग्जाम्पल्स। अगेन कमीशन बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे किसी के भी राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहता, बिकॉज पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है। लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। इस फुटेज को लेके मिसयूज किया गया, वी हैव एग्जाम्पल्स। देयरफॉर सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है। लेट एवरीबडी बी एश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल। वी आर मेकिंग दिस थिंग। अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया भी नहीं, अभी क्या चेंज किया है? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स, अभी तो प्रिस्क्राइब भी नहीं किया, पहले से पहले ही। जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना। जब प्रिस्क्राइब्ड है, वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे, वो तो रूल्स में लिखे हुए हैं। वी हैव नॉट चेंज्ड इट। सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे। अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे। वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पूछे। महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया। अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए। हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए, वोटर्स को भी की जानी चाहिए। इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए। हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं। अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं। अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है। लेट वोटर डिसाइड, बट वी विल इन नो अनसर्टेन टर्म्स डिक्राई दिस एंड कंडेम दिस, but only when MCC is in power. From today onwards, I am again warning everybody in the elections in Delhi. इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे, हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ है। जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करेंगे। हमें हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज्यादा से ज्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से, और आप उनको ऐसे बच्चों को अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल। में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में रूल नंबर 93(1) ये कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, 7 प्रकार के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे, ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स हु केम टू वोट, विद whom ही केम, व्हाट आईडी ही ब्रॉट, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं।